हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार यादव आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। डिजिटल सिग्नेचर। बहुत सारे लोग जानते होंगे डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग अभी यूज़ कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को आगे यूज़ करना है। तो जब हम लोग पहली बार डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा जावा अपडेट होना चाहिए, तो हम लोग ब्राउज़र पे डालेंगे java.com। .com डालते ही इस तरह की विंडो खुल के आएगी। जावा डाउनलोड लिखा होगा। जब हम लोग जावा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो खुल के आएगी जिस पे लिखा होगा एग्री एंड फ्री स्टार्ट फ्री डाउनलोड। इस पे क्लिक करते ही देखिए जावा सेटअप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल गया। अब इसको हम सेव कर लेंगे और इसको रन कराएंगे तो जावा हमारी अपडेट हो जाएगी। तो जावा अपडेट करने के बाद क्या करना है हम एक एक करके उस पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो जावा आपने इंस्टॉल कर लिया है वो ब्राउज़र पे बिल्ट है कि नहीं बिल्ट है। कभी कभी क्या होता है हमें अप्लाई नहीं किए होते हैं कि जावा हमारा ब्राउज़र यूज़ कर लेगा। दूसरी चीज़ सबसे पहले सेटिंग करेंगे हम लोग उस पर जावा कन्फिगर में जाके यहाँ से जावा सर्च करेंगे, जावा कन्फिगर जावा। जावा पे जाएंगे हम लोग। कन्फिगर जावा हम लोग कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं, सर्च करके भी जावा कन्फिगर पे जा सकते हैं। तो ये खुलेगा। तो यहाँ पे हमें जो भी साइट यूज़ करनी है सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाएंगे जैसे pfms.nic.in ये साइट हमने ऐड कर रखा है, upcoast.nic.in। इसी तरह हमें और जो भी साइटें यूज़ करनी है, मान लीजिए ई टेंडर का है तो e-tender.nic.in हम URL पूरा डालेंगे https। ये तो इस तरह से हम यहाँ पे साइट ऐड कर लेंगे तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर जो है इसको जावा को एक्सेस करके हमारी डिजिटल सिग्नेचर काम करेगी। इस तरह से अगर हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो एक इसमें एरर देगा। एडवांस में क्या सेटिंग करनी है, अगर हमें कंसोल देखना है कि जो जावा के थ्रू जो डिजिटल सिग्नेचर पे जैसे काम हो रहा है, क्या कैसे कैसे एक्सेस हो रहा है और क्या इंक्रिप्शन हो रहा है वो देखना है तो शो कंसोल पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्लिक है। अगर हम मोजिला पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो मोजिला को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे, ये देखिए ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इसमें यूज़ SSL 2.0 कंपैटिबल क्लाइंट हेलो फॉर्मेट TLS 1.0 यूज़ TLS। तो इसमें जो रिक्वायर्ड है हम लोग उसका उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे हमने आपको बताया है इंटरनेट ऑप्शन पे जाएंगे, सिक्योरिटी में जाके ट्रस्टेड साइट में हम उस साइट को ऐड करेंगे। ट्रस्टेड साइट पे क्लिक किया, साइट्स पे गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ साइटें ऐड हैं, हम इसमें जो भी ट्रस्टेड साइट हैं हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए e-tender.nic.in। अगर आपका कभी कभी क्या होता है, हमेशा ऐड नहीं करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि साइट एक्सेस नहीं होती है, उस केसेस में हम क्या करेंगे ट्रस्टेड साइट में इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारी ट्रस्टेड साइट पे ऐड हो गया। उसके बाद SSL सर्टिफिकेट, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कैश में सर्टिफिकेट पड़ा होता है और फिर हमारा क्या होता है सर्टिफिकेट लोड नहीं होता है। उस केसेस में हम क्या करेंगे क्लियर कर देंगे। तो SSL कैश वॉज सक्सेसफुली क्लियर।
कैश क्लियर हो जाएगा, फिर से लोड करेंगे सर्टिफिकेट काम करने लगेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कैश में एसएसएल पड़ा होता है और हम लोड कर रहे होते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है एसएसएल में कुछ चेंजेस हुए होते हैं या हमारे साइड पे भी कुछ चेंजेस हुए होते हैं, उस केसेस में हमारा एसएसएल काम नहीं करता है, तो हम उस केस में क्लियर एसएसएल स्टेट क्लियर कर देंगे, तो उसके बाद एसएसएल काम करने लगेगा। एडॉन्स, मैनेज एडॉन्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है जावा प्लगइन आपका डिसेबल होता है, तो इस केस में देखिए पहले से इनेबल है तो डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, और अगर जो आपका पहले से यहाँ पे ये डिसेबल होगा तो यहाँ इनेबल करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जावा हेल्पर जावा प्लगइन को हम इनेबल कर लेंगे। जावा प्लगइन इनेबल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये एरर देगा। तो ये तो तीसरी प्रॉब्लम हो गई। और कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमने कोई ब्राउज़र लोड किया, कोई कंटेंट लोड कर रहे हैं, तो क्या होता है ड्रॉप डाउन उसकी नहीं दिख रही होती है, और मुझे मीन्स ड्रॉप डाउन डिसेबल्ड हो जाती है। तो ये तो कैश का इशू है। तो आप यहाँ पे जाके सेफ्टी में जाएंगे, डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री, यहाँ पे जाके हम डेटा क्लियर कर देंगे। आप पासवर्ड छोड़ के सारा डेटा क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर देंगे तो यहाँ से दोबारा उसको लोड करेंगे तो हमारी वेबसाइट का ड्रॉप डाउन लोड हो जाएगा। इससे पहले आपको दिखा रहा होगा कि हाँ ड्रॉप डाउन तो दिख रही है, उसके नीचे का डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उस केसेस में वो जो टैब विंडो आपकी नहीं दिख रही है, जब इसको आप कैश क्लियर कर देंगे, हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करने में आती हैं। तो इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते। आज के लिए थैंक यू।